रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द। आज की क्लास में हम लोग वैसे शब्दों को करेंगे जो आपको अंग्रेजी बोलना झट से सिखा देंगे। जी हाँ, बस इन शब्दों को समझने की, याद करने की, इस्तेमाल करने की देर है। तो झट से अंग्रेजी बोलनी है तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे आई और हैव का इस्तेमाल। आई और हैव साथ में वाक्यों में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब जो है वो काफी बेहतरीन जो है वो निकल के आता है, यानी कि आप काफी अच्छा वाक्य इन दो शब्दों के इस्तेमाल से बोलते हैं। तो आई का अर्थ होता है मैं, हैव का अर्थ होता है पास है। इस्तेमाल कैसे होता है वाक्य में? मेरे पास एक मोबाइल है। मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ मोबाइल। यू और हैव का इस्तेमाल आप देखेंगे। वाक्य में हमने आई का इस्तेमाल देखा, अब यू का इस्तेमाल देखेंगे। यू और हैव। यू का इस्तेमाल होता है तुम, आप या तू, इन तीनों के तौर पर। हैव का इस्तेमाल होता है पास, है के तौर पर। तुम्हारे पास एक घड़ी है, आपके पास एक घड़ी है, तेरे पास एक घड़ी है। यू हैव अ वॉच। यू हैव अ वॉच। ही और हैज की जुगलबंदी देखेंगे अब। ही वाक्य में इस्तेमाल होगा, उसके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। ही का अर्थ होता है वह या वो। हैज का इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर। जैसे उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जहां आप सीखते हैं अंग्रेजी बेहद आसानी से, आसान भाषा में। तो इसी अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो, ताकि आपको आगे जो भी क्लास आए उसके बारे में जानकारी जरूर मिल जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगले शब्दों की जुगलबंदी को देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास शी, साथ में है हैज। शी हैज, वह या वो। शी का अर्थ होता है। हैज का अर्थ होता है पास है। इस्तेमाल कैसे होता है वाक्य में? उसके पास एक प्यारा कुत्ता है। उसके पास एक प्यारा कुत्ता है। शी हैज अ क्यूट डॉग। उसके पास एक प्यारा कुत्ता है। शी हैज अ क्यूट डॉग। बढ़ते हैं आगे। इट और हैज का इस्तेमाल देखेंगे। तो इट के इस्तेमाल हम लोग को पता है यह या ये के तौर पर हो जाता है। हैज का इस्तेमाल पास है के तौर पर होता है। इसके दो रंगीन पंख हैं। मान के चलिए आप किसी पक्षी की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? इसके दो रंगीन पंख हैं। इट हैज अ कलरफुल विंग। इट हैज अ कलरफुल विंग। वी और हैव की बात करते हैं। वी जिसका इस्तेमाल हम या हम लोग के तौर पर होता है। हैव इसका इस्तेमाल पास है के तौर पर होता है। हमारे पास खाली समय है। हमारे पास खाली समय है। वी हैव फ्री टाइम। हमारे पास खाली समय है। वी हैव फ्री टाइम। बढ़ते हैं आगे। दे और हैव के बारे में बात करते हैं। दे और हैव के इस्तेमाल से कैसे वाक्य बनेंगे? सबसे पहले इसके लिए जानना होगा दे का अर्थ। दे का इस्तेमाल होता है वे लोग के तौर पर। हैव का अर्थ होता है पास है के तौर पर। उनके पास समस्या है। दे हैव प्रॉब्लम्स। उन्हें समस्या है। हम लोग बोलचाल में उन्हें समस्या है का बात करते हैं, राइट? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? उनके पास समस्या है, यही रहता है ना। अरे उनके पास, उनके साथ बड़ी समस्या है कहते हैं ना। तो दे हैव प्रॉब्लम्स, वहां पर भी दे और हैव का इस्तेमाल होगा। दे हैव प्रॉब्लम्स। यू तुम सब या आप सब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये इसके पहले के क्लासेस में मैं आपको करा चुकी हूं। तो जब यू तुम सब या आप सब के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ऐसे इस्तेमाल ना हो तो भी इसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यू के साथ
हैव का इस्तेमाल करेंगे, ये हमें जान लेना है, राइट। चाहे यू का इस्तेमाल वाक्य में तुम सब के तौर पर हो रहा हो या आप सब के तौर पर हो रहा हो। उदाहरण के तौर पर, आप सभी के पास अपने कमरे की चाबियां हैं। आप सभी के पास अपने कमरे की चाबियां हैं। यू ऑल हैव योर रूम कीज। यू ऑल हैव योर रूम कीज। बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं, जब इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अभी हमने किसके साथ देखा, हैव, हैज, इनके साथ देखा, राइट। अब इनका इस्तेमाल जो है वो अलग शब्दों के साथ भी होता है, जहां पर इसका इस्तेमाल करता हूं, करता है, इस तरीके से हो जाता है। वाक्य में करते हैं ना इस्तेमाल, तो चलिए इनको जाने। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आई का इस्तेमाल जब डू के साथ हो। आई यानी कि मैं, डू यानी कि करता हूं, ये इसका अर्थ होता है। तो ये वाक्य में अगर इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा, मैं करता हूं और बीच में जो है अन्य शब्द आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई जॉब। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई जॉब। तुम या आप करते हो या करते हैं, अगेन डू का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखेंगे, आप खाली समय में ऐसा करते हैं, यू डू दिस इन फ्री टाइम या यू डू दिस इन योर फ्री टाइम। ही के साथ इस्तेमाल होगा डज का। ही जो शब्द है जब भी आप अपने वाक्य में इस्तेमाल करें, याद रखें करता है के तौर पर अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर डज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ही का इस्तेमाल होता है वह या वो के तौर पर या उसका उसके के तौर पर। डज का इस्तेमाल होता है करता है के तौर पर। जैसे वह हमेशा अपना काम करता है, वह हमेशा अपना काम करता है। ही ऑलवेज डज हिज वर्क। यहां पे डू नहीं होगा, डू यहां पर नहीं होगा, क्या होगा, डज होगा। ही ऑलवेज डज हिज वर्क। शी वह या वो के तौर पर इस्तेमाल। लेकिन क्या फर्क है फिर दोनों में, ही में शी में क्या फर्क है बताइए। जब भी मैं क्लास कराती हूं आपको मैं हमेशा हमेशा याद दिलाती हूं कि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है कि आपको ये फर्क पता चले कि कुछ शब्द हमारे पास ऐसे हैं जो महिला के लिए इस्तेमाल होते हैं, फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुरुष के लिए यानी कि मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हंसी का पात्र बनते आपको देर नहीं लगेगी। तो शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, ही का इस्तेमाल मेल के लिए होता है। इतनी सी बात है, इसको याद रखेंगे, राइट। वापस आते हैं क्लास पर। शी का अर्थ होता है वह या वो। डज का अर्थ होता है करती है। वह कई प्रकार के काम करती है। शी डज मेनी एक्टिविटीज। देखिए समस्या क्या होती है ना, हिंदी वाक्य में हमें तो पता चल गया करती है मतलब लड़की की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। अंग्रेजी में भी तो अगर इस वाक्य को आपको अनुवाद करना हो, आपको ट्रांसलेट करना हो, तो आपको अंग्रेजी में भी तो ये आपको मैसेज देना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो लाइन है वो मैं किसी बंदी के लिए बोल रहा हूं या बोल रही हूं, राइट। तो शी अगर आपने लगाया, ये बात बिल्कुल साफ हो गई। शी डज मेनी एक्टिविटीज। इट यह या ये के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट के साथ भी डज का इस्तेमाल होता है, अर्थ होता है करता है, यह काम नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क, यह काम नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क। वी के साथ डू का इस्तेमाल होता है। वी का अर्थ होता है हम या हम लोग। इस्तेमाल होता है डू के साथ तो डू का अर्थ हो जाता है करते हैं। जैसे हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, वी नेवर डू दैट। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, वी नेवर डू दैट। दे के साथ भी डू का इस्तेमाल होता है बहुत अच्छे से, है ना। बातचीत करने के दौरान में आप इसको बातचीत में इस्तेमाल करेंगे तो समझ आएगा। दे के साथ डू का इस्तेमाल। दे वे लोग, इसका अर्थ होता है। डू का इस्तेमाल करते हैं के तौर पर होगा। वो एक पेशेवर मजदूर की तरह काम करते हैं। दे डू लाइक प्रोफेशनल वर्कर। वे एक पेशेवर मजदूर की तरह काम करते हैं या करते हैं मतलब काम ही करते हैं। दे डू लाइक अ प्रोफेशनल वर्कर। अब समझेंगे, हमने समझ लिया
पास है के तौर पर जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कैसे इस्तेमाल होगा? करता हूं, करता है, करते हो के तौर पर जब आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, तो कैसे इस्तेमाल होगा? अब हूं, है या है के तौर पर जब इस्तेमाल होगा शब्दों का, तो वाक्य में कैसे इस्तेमाल होगा? उदाहरण के तौर पर मैं हूं, यहां पर अगर आप ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हैं जिसके शुरुआत में मैं आता हो और लास्ट में हूं आता हो उस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई और हूं की अंग्रेजी होती है एम, और ये वाक्य बन जाता है मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। देखिए शुरुआत में मैं आ गया, अंत में हूं आ गया वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, और ये बन गया आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। यू, तुम या आप, इस्तेमाल होगा आर के साथ, हो या है के तौर पर। ध्यान रखिए आर जो है यू के साथ, ध्यान रखेंगे आर जो है यू के साथ जब भी इस्तेमाल होगा दो तरीके से होगा, है या हो के तौर पर। कारण यू का जो अर्थ है वो हिंदी में ज्यादा है, एक से ज्यादा है ना? आप, तुम, तू, इस सारे तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर, तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। अगर होता आप एक चित्रकार है, सेम हो जाता यू आर अ पेंटर, राइट? ही के साथ इज का इस्तेमाल देखेंगे, ही का अर्थ वह या वो, ये इस्तेमाल होता है मेल मेंबर के लिए ही का, ये आप एम से मेल याद रखेंगे, मैं लिख देती हूं यहां पर, ठीक है? तो ही जो है वो मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका अर्थ होता है वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। तो जैसे इस वाक्य में, अंग्रेजी वाक्य में आपने ही शब्द का इस्तेमाल किया ना, ये सामने वाले के लिए एकदम क्लियर कट हो गया कि आप किसी पुरुष की यानी कि मेल मेंबर की बात कर रहे हो। अब बात करते हैं शी की, जिसका अर्थ होता है वह या वो, इस्तेमाल इसका भी होता है इज के साथ, ये लेकिन फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखेंगे, राइट? एफ फॉर फीमेल मैंने लिख दिया वहां पर, राइट? वह एक डॉक्टर है। अब हिंदी वाक्य को पढ़ के हमें तो नहीं पता कि हम लोग लड़की की बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, पर अंग्रेजी में जब आपने शी का इस्तेमाल किया, शी इज अ डॉक्टर, ये साफ हो गया कि आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इट के साथ इज का इस्तेमाल होता है, इट का अर्थ होता है यह, और ये इस्तेमाल होता है इज के साथ। जैसे यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड, यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। वी के साथ आर का इस्तेमाल होगा, हम या हम लोग के तौर पर, आर का इस्तेमाल है के तौर पर हो जाएगा साहब तब। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। देखिए आर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ जब भी होगा तो है के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन यू एक स्पेशल केस है जहां पर उसका हो के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होने आए, ठीक है? चलिए बढ़े आगे। दे के साथ भी आर का इस्तेमाल हो जाएगा, दे का इस्तेमाल होता है वे या वे लोग के तौर पर, आर जो है वो है के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स, वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। तो चलिए ये आज की क्लास थी जहां पर हमने शब्दों को, दो तरीके के शब्दों को जोड़ा और उसका तीसरा इस्तेमाल जाना, यानी कि एक्चुअल में देखिए आप इन सारे शब्दों को अगर अलग अलग पढ़ेंगे ना तो इनका अर्थ जो है वो अलग है, राइट? लेकिन ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इन आपको अगर बात करनी है, वार्तालाप करना है, कॉन्वर्सेशन करना है, अंग्रेजी बोलनी है, तो आपको इनका जो तालमेल है, इनकी जो जुगलबंदी है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो आज मैंने आपको समझा दिए ये सारे के सारे जो बेसिक कॉन्वर्सेशन आपको जो है माहिर बना देंगे और आप झट से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए आपको क्लास कैसी लगी ये आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर टाइप करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करना है और अपने जान पहचान वालों से जिनका आप भला चाहते हो उनसे भी करवाना है ताकि वो भी अंग्रेजी सीख सकें। इसके साथ ही टेंस की ई बुक आ चुकी है। ऐसी किताब है जिसको पढ़ के आपको दोबारा टेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कैसे मिल सकती है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस नंबर पर टेलीग्राम पर जाकर के, टेलीग्राम पर जाएंगे, पूछेंगे कि मुझे ये वाली किताब कैसे मिल सकती है, आपको पता चल जाएगा। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाएंगे। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आएंगे।
टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? इस लिंक के जरिए आएंगे या इस नंबर के जरिए आएंगे? दोनों ही सूरतों में बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन वाले पेज पर आप आएंगे, जहां पर आपको 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिखेंगे। वहां पर करना है आपको ज्वाइन जैसे ही आप करेंगे, आप उस मेंबर जो हमारे 19,000 हैं उनमें एक आप भी जुड़ जाएंगे और आप इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, जहां पर आपको रोज की क्लासेस आपको अपने मोबाइल तक मिल जाया करेंगी। वहां पर आप जान सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज की जानकारी, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। दोनों ही केसेस में अगर आपको दिक्कत होती है ना, चाहे आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती हो या आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती हो, दोनों के ही लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप इन कोर्सेज को कैसे ले सकते हैं ये आप टेलीग्राम पर बात कर लेंगे। आ गई बात समझ में? और टेलीग्राम पर जल्दी से आ जाइए। वहां पर जो भी आपको फ्री कोर्स चाहिए, आपको रोज की क्लास अपने फोन पर चाहिए, आपको जो भी इंक्वायरी करनी है वो टेलीग्राम पर कर लें, राइट? तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में कुछ एक नए और बेहतरीन अंग्रेजी सिखाने को लेकर के, सिखाने के ट्रिक को लेकर के, सिखाने के टिप को लेकर के। तो टिल देन, thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.